बोले एक और बोले तुमको जमुना जी में कालिया नाग बन के बैठ जाना है। ध्यान देना, ये कालिया नाग और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। तुमको कालिया नाग बन के जमुना जी में बैठ जाना है। चिंता मत करना, हम कृष्ण बन करके आएंगे और अपने हाथों से तुम्हें मुक्ति दिला करके जाएंगे। भगवान शंकर बोले ठीक है, गए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा जाओ और जाकर के 5 पांडवों की गर्दनों को काट के लाओ। गया, परंतु उस जगह पर 5 पांडव सो तो रहे थे, लेकिन जब 5 पांडव सो रहे थे तो उनकी रक्षा करने के लिए साक्षात मेरे गोविंद उधर प्रकट हो गए और मेरे गोविंद ने उन 5 पांडवों को उस जगह से हटा दिया। लेकिन दुखहारी द्रौपदी अपने बेटों को लेकर के उधर बैठ गई। रात्रि का समय था तो सोचा अपने बेटों को लिटा दे, अपने बेटों को सुला दिया और खुद सो गई। आज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने ये नहीं देखा कि ये कौन है, जाकर के सीधा गर्दन को सरधर से अलग कर दिया। द्रौपदी के हाले नन्हे नन्हे से बेटे थे, उनकी गर्दनों को उठा करके एक झोले में डाल करके दुर्योधन के पास ले गया। कहा महाराज तुमने कहा था 5 पांडवों को मारा ना, हमने 5 पांडवों को मार दिया। तो बोले चलो दिखाओ, उनके सरों को दिखाओ। अब जब अश्वत्थामा ने उस झोली से जैसे ही एक एक करके सर को निकाला, आज तो भैया दुर्योधन की आंखों में आंसू आने लगे। दुर्योधन रोने लगा कि देखो तो सही, तू कितना बड़ा पापी है। अरे तूने महापाप कर लिया है। तूने 5 पांडवों को नहीं बल्कि तुम्हारी द्रौपदी के 5 बेटों को मार करके ले आया। अरे तूने तो उनका पूरा वंश ही मिटा दिया। तूने तो द्रौपदी के पूरे कुल को ही खत्म कर दिया। जा, अब भी समय है, द्रौपदी से माफी मांग ले। हो सकता है काश तुझे माफी मांगने से वो माफ कर दे। अर्जुन को पता चला कि एक अश्वत्थामा नाम के व्यक्ति ने हमारे बेटों को मारा है, तो गए अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा, जमीन में पटक लिया। भगवान से बोले कहो प्रभु इस अश्वत्थामा को क्या दंड दिया जाए। पहले द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी बोली इसको माफ कर दो। क्या इसको मारने से हमारे बेटे वापस आ जाएंगे? जो चला गया वो आने वाला नहीं है। द्रौपदी ने तो कह दिया कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, लेकिन अब अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु ये बताओ इसके संग क्या करना चाहिए। तो भगवान भी कहने लगे, बोले माँ के बेटे को सताए हुए व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए और बोले ब्राह्मण जाति पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब याद रखना अश्वत्थामा ब्राह्मण था। अर्जुन तो सोच में पड़ गया कि भैया इधर प्रभु कह रहे ब्राह्मण जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और माँ के शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब करें तो करें क्या? बोले एक काम करो, इसके आधी दाढ़ी मूंछों को काट करके ऊपर काला पोता पोत करके इसको भरी सभा में मार पीट करके भगा दिया जाए। अश्वत्थामा को भगा दिया। रात भर अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अब उसने सोचा कि भैया एक उत्तरा नाम की स्त्री है जिसके गर्भ में अभी बेटे का वास है। ध्यान से सुनना भैया, पता ना कब खड़े कर दे हम कौन। उत्तरा नाम की जो स्त्री है उसके गर्भ में एक बेटे का वास है। यदि उस गर्भ में ही उस बेटे को मार दिया जाए तो फिर इनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। आज भरी बीच सभा में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के स्वरूप में आकर के उत्तरा के गर्भस्थ पर अपने बाण का प्रयोग छोड़ दिया।
आज चिल्ला रही है उत्तरा, प्रभु यदि अगर ये ब्रह्मास्त्र मेरे शरीर पर चुभ गया तो ये जो गर्भ में बेटा है ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं, इसकी रक्षा करो, इसको बचाओ। आज भगवान स्वयं आधा स्वरूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, आधे गर्भ से बाहर खड़े हैं और आधे गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। बोल राजा स्वरूप भगवान की जय हो। देखिए जीवन में एक पहला ऐसा अंश है वो भी उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान गए हैं। नहीं तो आज तक क्या सतयुग त्रेता द्वापर कर्ण कलयुग किसी के गर्भ में भगवान कभी वास नहीं करते, लेकिन उत्तरा एक ऐसी स्त्री थी जिसके आधे गर्भ में भगवान रहे और आधे गर्भ से बाहर रहे। और उत्तरा के गर्भ में जो बेटा था उसने भी साक्षात भगवान के दर्शनों को प्राप्त किया। जब वो बेटा गर्भ से बाहर आया तो कोई नन्हा सा बेटा होता है ना, तो सबसे पहले वो चलना सीखता है, खचुड़ना सीखता है, पापा कहना सीखता, माँ कहना सीखता। लेकिन जो उत्तरा के गर्भ में बेटा था ना, तो उसने पहले माँ कहना सीखा, ना पिता कहना सीखा, ना चलना सीखा। उसने तो चारों तरफ केवल एक इशारा करना देखा कि जो गर्भ में भगवान थे वो भगवान आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी पीछे देखे। अरे इससे अच्छा तो गर्भ ही था, कम से कम गर्भ में भगवान के दर्शन तो हो रहे थे। और उस बेटे का नामकरण में राजा परीक्षित नाम पड़ गया। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा परीक्षित का जब कुल नष्ट हो गया तो 5 पांडवों ने मिलकर के राजा परीक्षित को राजा बना दिया, राज्य सिंहासन सौंप दिया। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि भैया हमको चल करके देखना तो चाहिए हमारी प्रजा कैसी है, मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। सायंकाल के समय आज राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए जा रहे थे। ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने अचानक दूर से देखा कि कोई काला सा व्यक्ति एक बछड़े पर अत्याचार कर रहा है और उस बछड़े के उसने 3 पांव काट दिए। कितने पांव? 3 पांव काट दिए। बगल में उसकी माँ चिल्ला रही है, चीख रही है, और वो कितना पापी है, वो उस बछड़े को मार रहा है, पीट रहा है। राजा परीक्षित गए। राजा परीक्षित बोले क्यों बेटे, तुझे शर्म नहीं लगती? किसी जानवर जाति पर अत्याचार करता है। ये ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, और तूने इसके 3 पांव काट दिए। तू कौन है? तो राजा परीक्षित से वो व्यक्ति बोला कि महाराज मैं कलयुग हूँ। कैसा कलयुग? भगवान क्षमा करो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप मुझे कोई अच्छी जगह दे दो, जिस जगह जाकर के मैं बैठ जाऊं, जिस जगह जाकर के मैं विराजमान हो जाऊं। तो राजा परीक्षित बोले मांगो तुझे क्या चाहिए? बोले धूमान मदमासायै यसायै विधुनामता सर्वांग नामाय नामायै विधिनामै चनामता। बोले जिस जगह जुआ खेलता उस जगह मेरा वास दे दो। अद्भुत। आजकल जुआ देखा ना, जुआ खेलता है। हमने तो ऐसा जुआ देखा है साहब, बुजुर्ग दादाजी जुआ खेलते हैं, संग में अपने नाती पोते को भी गोद में बैठा लेते हैं। हाँ, हाथ में पत्ते पकड़ रखे और ताशों को फेंक रहे हैं। अब सोचो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही बच्चा देखेगा कि मेरे दादाजी ताश खेल रहे हैं तो हमको भी खेलना पड़ेगा। देखना तो चाहिए क्या होता है जुआ। जुआ पांडवों ने भी खेला, जुआ कौरवों ने भी खेला, तो नष्ट हो गई जिंदगी, बर्बाद हो गई जिंदगी।
और जुआ कोई भी खेलेगा, याद रखना, उसका कुल, उसका जीवन कभी सत्य के रास्ते पर नहीं चल सकता। उसके घर में कुछ ना कुछ परिस्थिति आती ही रहेगी जो जुआ खेलेगा। भागवत में लिखा है कि जुआ दानम मया दानम विनाशा दानम च भेदम। जो जुआ खेलेगा उसका विनाश पक्का है। राजा परीक्षित बोले, देख एक तेरी जुआ में वास होगा, एक तेरा मदरा पानम, जिस जगह मांस मदरा खाया जाता होगा ना, उस जगह भी तेरा वास होगा। बोले एक जगह स्त्री रूपम च भेदाय, स्त्री को ताड़ना भी तेरा काम होगा। एक दारू, आप लोग देखते हैं आजकल दारू ज्यादा पीते हैं लोग, पी करके भूख हो जाते हैं, पता नहीं रहता कि बेड पे सो रहे हैं या नाली में सो रहे हैं। तो नाली में लोटा लगा रहे हैं, उन्हें तो लग रहा है कि बेड पर आराम से चल नींद आ रही है, चाहे कुत्ता मुंह चाट जाए कोई परवाह नहीं। हाँ, बोलना पड़ेगा राधे राधे, ऐसा तो नहीं। अच्छा हाथ खड़ा करो एक बार सभी, कौन कौन पीते हो? आप लोग भी पीते हो? अरे पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। देखो हमें तो नहीं पता, पर जिसने पी होगी उसको पता होगा कि बोतल हिलाई जाती है, ढक्कन खोला जाता है। कछु मैया कह रही साहब तुमने पी होगी जब तो तुम्हें पता होगा कि पहले बोतल हिलाई जाती है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब कलियुग बोला, महाराज तुमने तो सबड़ी गंदी गंदी जगह दे दी, अरे कोई अच्छी सी जगह तो दे दो। तो राजा परीक्षित बोले चलो तुम खुद मांग लो। बोले सोना आभूषण मयाभूषण, जिस जगह सोना चांदी हो उस जगह मेरा वास दे दो। अब राजा परीक्षित भूल गए कि जो उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है वो भी सोने का है। उन्होंने कह दिया जाओ आज से तुम्हारा सोने में भी वास रहेगा। जैसे ही उन्होंने कहा जाओ आज से तुम्हारे सोने में वास रहेगा, तो तुरंत कलियुग राजा परीक्षित के सर पर बैठ गए। आजकल आप लोग दिखाते हो, एक व्यक्ति था जो सोने का ज्यादा भेदभाव करता था। एक दिन उसने एक अंगूठी बनवाई सोने की। अब उसने देखा कि भैया गांव वालों को तो सबको बताना है कि हमारे पास सोने की अंगूठी है, तो कैसे बताए। तो वो कभी किसी से राम राम करे तो ऐसे हाथों से राम राम करे कि ये वाली अंगूठी दिख जानी चाहिए, या कभी भी पास से निकले तो ये हाथ गाल पर रखा ही रहे कि सामने वाला पूछे तो सही कि अंगूठी मेरे पास सोने की। एक भैया वहां से भी बड़ा चालू था, बाने हाथ में कड़ा पहन लिया। कोई भी कड़े वो अपने सोने के कड़े को घुमावे बार बार कि सामने वाले को पता रहना चाहिए कि हमारे पास सोने का कड़ा है। अब दोनों आपस में टकराए, वो अपनी अंगूठी दिखावे, वो अपनो कड़ो दिखावे। तो जिनके पास कहने का तात्पर्य सोना चांदी होता है ना, वो सोना चांदी दिखाते हैं, नए नए पहन के जावे साहब कानन में कि देखो हमारे पास सोने के। हाँ राजा परीक्षित को पता चल गया, तो राजा परीक्षित रास्ते से जब लौट रहा था, ध्यान से सुनना, तो समीक ऋषि जी का आश्रम पड़ता है। एक ऋषि है जिनका नाम है समीक ऋषि। वो भजन में बैठे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। राजा परीक्षित उनकी कुटिया में जाकर के बैठ गया। राजा परीक्षित जब उनकी कुटिया में जाकर के बैठा तो कहने लगा, महाराज मुझे जोर से प्यास लग रही है, पानी पीना है, जल्दी पानी रोक दो। अब जो ऋषि पहले भजन करते थे वो बीच में नहीं बोलते थे ना उठते थे, तो ऋषि नहीं उठे। राजा परीक्षित को लगा कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, तो एक पूरब की तरफ मरा हुआ सर्प डला था। सर्प समझते हो? सर्प किसे कहते हैं? किसको? सांप। अच्छा एक बार हाथ खड़ा करो, सांप ने कौन कौन को काटो? सांप ने कभी काटा है आपको? सांप ने नहीं काटा और ना काटे हैं।
एक बात याद रखना, बिच्छू का काटा व्यक्ति रो लेता है, लेकिन सांप के काटे से व्यक्ति सो जाता है, जगता नहीं है, सो ही जाता है। और एक बात तो और साहब, हम लगभग 2:30 बजे गद्दी पे बैठे थे और सोचो आज भैया को तो चक मौज है, इतना शरबत पीवे को मिल लो कि एक गिलास खत्म है रो, दूसरा अपने आप आ जाओ। और डेली मिलेगा, चिंता मत करो, डेली मिलेगा। बस ऐसा करियो कि कथा भी सुनियो बीच बीच में, ना तो तुम्हारा ध्यान सर्वदई पर रखो रहे। और कल से तो साहब नाश्ता हो रहे हैं आप लोगों का, एक खबर और दे दो, तो घर से कम खा के आया करो। मन में सोच रहे होंगे चिंता मत करो, हम तो रोटी भी तोड़ाएंगे और संग में यहाँ नाश्ता भी तोड़ देंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक जगह की बात बताऊं आपको, अभी यही कथा की हमने 7 नंबर बस स्टैंड पे। ये जो दादाजी बैठे हैं ये हमारी कथा सुनने के लिए आते थे, तो कथा चल रही थी। कथा में हमने बोला कि एक जगह एक पंडित जी थे, एक बुजुर्ग माता थी जिसकी बहुत इच्छा थी कि पंडित जी को भोजन कराया जाए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। तो उस मैया ने पंडित जी को सुबह सुबह न्योत दिया कि पंडित जी तुम्हें हमारे घर भोजन करने के लिए आना है। और पंडितों की आदत रहती है कि अगर निमंत्रण मिल गो तो 2-3 दिन पहले से भूखे रह जाए, कि जाएंगे तो चक्कर दबा के खाएंगे। मैं नहीं खाता, अपने नहीं बोल रहा, हाँ हम तो भूखे ही ठीक है। तो पंडित जी गए, अब बुजुर्ग माता थी तो उसने पूड़ी बनाई, साग बनाई, सब कुछ सलाद वगैरह, पापड़ वगैरह अपने पास रख लिया। उसने सोचा बार बार कौन उठेगा, एक ही बार में परस देगा। पंडित जी पूड़ी खाने लगे, खाते जाए। अब पंडित जी की निगाह पापड़ पे गई, क्योंकि जो पापड़ की प्लेट थी वो पंडित जी से पीछे रखी थी। अब मैया, पंडित जी पूड़ी खाए, मैया फिर पूड़ी परस दे, पंडित जी पूड़ी खाए, मैया फिर पूड़ी परस दे। पंडित जी खाते जाए लेकिन निगाह पापड़ पे। अब ध्यान दे, पंडित जी ने अपनी विद्या चलाई, बोली मैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे घर पे कैसे आए? बोले कैसे आई? अरे बोले गली में इतना लंबो सांप मिलो। मैया बोली कितना लंबो? बोले जितना लंबो पापड़ की प्लेट रखी, इतना लंबा सांप मिला। मैया बोले ओहो पंडित जी, पापड़ तो देनो भूल ही गए। तुरंत पापड़ पड़ोसी। तो ये कथा में उधर सुना रहा था, तो महाराज चिंता, मैंने जैसे ये पापड़ की उनको कथा सुनाई तो सारी मैया खूब हंसी, और हमें क्या पता था कि उल्टे हम फंसने वाले हैं। अब तो हम 5 दिन वहां रुके तो 5 दिन रोटी कम पापड़ ज्यादा खाने मिले। और ऐसे ऐसे पापड़, एक मैया ने तो 8 प्रकार के पापड़ बनाए, कोई नीला पापड़, कोई लाल पापड़, कोई काला पापड़। अब मैया लाल पापड़ दे जाए, फिर कहे महाराज जी अभी काला पापड़ रह गया, वो और खाना है आपको। तो चक मौज रही, खूब पापड़ हमको तोड़ो। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। अब धीमा बोलो, तुम तो उल्टी हो। तो राजा परीक्षित अपने धनुष बाण से उठा करके वो सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। ध्यान देना, ऋषि के बेटे आए। ऋषि के बेटे ने देखा कि इतनी दुस्साहस की किसी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हाथ में जल ले लिया और कह दिया, बोले सप्तम मृत्यु मया मृत्यु बलम मृत्यु च भेदिमः प्रकाशम मृत्यु नमा भरदे श्री राजाय परसो जनः। हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि ऐसा दुस्साहस जिसने भी किया हो, हम उसको श्राप देते हैं कि आज से उसकी 7वें दिन इसी तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो मर जाएगा। राजा परीक्षित को श्राप लग गया।
अब राजा परीक्षित को पता चला कि हमें 7 दिन का श्राप लग गया, ऐसी ऐसी गलती हो गई। तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को राजा परीक्षित ने राजा बना दिया। कहा बेटा तुमको अब मेरा राज्य संभालना है, तुमको मेरी प्रजा को संभालना है, क्योंकि अब तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा कोई व्यक्ति 8 दिन जीता है? बोलो कोई व्यक्ति 8 दिन जीता है कि 7 साल जीता है? अब ये सोच रहे होंगे हम तो जी लिए 20-20, 25-25 साल। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इसके अलावा कोई एक बार और होता है? नहीं होता। इन्हीं 7 बार में व्यक्ति मरता है, इन्हीं 7 बार में व्यक्ति जन्म लेता है। राजा परीक्षित ने अपने घर परिवार को सबको त्याग दिया और जमुना जी के किनारे बैठ गए। जमुना जी के किनारे बैठे प्रभु से विनती करने लगे, क्या करें महाराज, कोई उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उसी जमुना जी के किनारे से 88,000 ऋषि जा रहे थे। ऋषियों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान है, उदास बैठा है। कहा राजन क्या बात हो गई, क्या परेशानी है? बोले महाराज तुमको तो पता ही है मैं क्या परेशानी है, कोई उपाय बताओ। तो उन ऋषि में से एक ऋषि ने कहा कि देखो एक वेद व्यास जी के बेटे हैं जिनका नाम है सुखदेव जी, और इस समय वो भजन करने के लिए वन में बैठे हैं। आप जाइए और जाकर के जो है सुखदेव जी के लिए पत्र लिखिए, निमंत्रण लिखिए कि आओ आकर के महाराज हमको कथा श्रवण कराओ, क्योंकि वो तुम्हारे पत्र को सुनते ही तुमको भागवत कथा सुनाने के लिए आएंगे। और याद रखना आप यदि अगर उनकी वाणी से कथा सुन लोगे तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। राजा परीक्षित सोच में पड़ गया कि वो ये सुखदेव जी कौन है, इनकी उम्र क्या होगी, कितने वर्ष के होंगे। आज उन्होंने सुखदेव जी के लिए पत्र लिखा, साजया मृत्यु नामर्धे श्री विश्वनाथ परम छभे परम त्यागी परम ज्ञानी श्री राजा रूपम जनानथ। पत्र को लिख दिया, कहा महाराज आपको हमें कथा श्रवण कराने के लिए आना है। आज स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराने के लिए आ रहे हैं। उस समय सुखदेव जी की उम्र केवल 16 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? 16 वर्ष की। कोई छोटा सा व्यक्ति यदि अगर आपके कथा करने के लिए आए तो कभी मन में ये मत सोच करना क्या ये कथा कर पाएगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे महाराज छोटा सा तो बच्चा उसकी कथा सुन करके क्या करेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शायद भगवान का रूप में बन करके वो बच्चा आया हो सकता उसकी वाणी से ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले उसके ज्ञान को नाप लो, पहले उसकी बुद्धि को नाप लो कि कितना विद्वान है, इसके बाद फिर बोलो। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की थी। राजा परीक्षित ने देखा कि ये तो कोई छोटे से हैं, तुरंत जाकर के चरणों में गिर पड़े, सुखदेव जी के चरणों को पकड़ लिया और आज खुद व्यासपीठ पर विराजमान है। सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान है। राजा परीक्षित को बगल में बैठा लिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी विराजमान कर लिया। कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी महाराज को भी वहां बैठा दिया। और कह दिया मुरली वाले मोहिना है अजब तेरा छर छन, कहीं बजावे बांसुरी
तो कहीं गोपियन संग। मुरली वाले मोहिना है अजब तेरा छर छंद, और कहीं बजावत बांसुरी तो कहीं गोपियन संग। और भाव से गा रहे हैं, पुकार रहे हैं। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी की वाणी को सुन रहे हैं। हो श्याम नगीना